वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखेंगे यूजिंग दी स्टैक। मतलब हम लोग इटरेटिव वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं rather than रिकर्सिव अप्रोच में तो आप जानते ही हैं, पहले हम लोग 3 स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। मतलब आपका जो एक पेरेंट फंक होगा, फिर मतलब जो भी आपका रिकर्सिव फंक होगा, फिर उसके बाद आप रिकर्सिवली उसको कॉल करोगे। पहले लेफ़्ट तक जाते रहोगे, मतलब इन ऑर्डर करना है तो आपको पता है एल रूट या एल डी आर बोलते हैं, लेफ़्ट रूट राइट। तो यहाँ पे एल डी आर को रूट, ये डी बेसिकली इंडिकेट्स योर रूट, राइट इज़ राइट एंड लेफ़्ट इज़ लेफ़्ट। तो रिकर्सिवली है, पहले हम क्या करते हैं कि रिकर्सिवली सेम फंक्शन को हम नोट के लेफ़्ट अगर या रूट के लेफ़्ट से कॉल कर लेते हैं, फिर हम प्रिंट कर लेते हैं, फिर रूट का राइट कॉल करते हैं। बट यहाँ स्टैक में हमको लाइक सेम चीज़ रेप्लिकेट करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक। सो हाउ वुड वी डू दैट? सो बेसिकली उसके लिए करने के लिए हमें पहले तो एक सीड पोजीशन की ज़रूरत होगी, राइट। पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो काफ़ी फेमस है, ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो आपका पहले तो रूट मान लो आपका यहीं सेट है, तो आप क्या कर सकते हो कि मतलब यू कीप ऑन गोइंग टू द लेफ़्ट जब तक आपको नल नहीं मिल जाता या नील नहीं मिल जाता। तो द मोमेंट यू फाइंड नील ऑन द लेफ़्ट मोस्ट साइड, तो आपको पता है कि भाई इससे आगे तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे कि देन यू, एंड जब आप ये लेफ़्ट लेफ़्ट जा रहे थे तब देन आप पुश भी करते जा रहे थे दीज एलिमेंट्स, राइट। तो जैसे आपको पहले नो मान लीजिए रूट 1 दिया था, तो आपने प्रोसेसिंग चालू की, तो आप पहले 1 पुश करोगे, फिर 2 पुश करोगे क्योंकि लेफ़्ट मिलता जा रहा है आपको, फिर 4 पुश करोगे, फिर 4 के बाद आपको नील मिल गया। तो नील मिल गया तो अब हम फर्दर नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, टॉप को पॉप कर दोगे। तो यही आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा। फिर वो पॉप करने के बाद देन आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है कि राइट है कि नहीं आपके पास। लेकिन राइट तो है नहीं आपके पास, तो राइट बेसिकली जो आपका पॉइंटर है वो इधर सेट हो जाएगा, इस वाले नील पे सेट हो जाएगा। तो देन आप फिर से जब लूप चलाओगे, हम कोड में देखेंगे, फिर से जब लूप चलाओगे तब फिर से देखोगे कि अगर आपका जो रूट है या फिर जो भी आपका नोड है, नोड मान लो एक पॉइंटर है, मतलब लेट्स सपोज देयर इज़ अ पॉइंटर जो नोड है दैट इज़ कीप ऑन मूविंग। तो पहले ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ चला गया। फिर आपने जब पॉप किया, फिर आपने देखा उसका राइट प्रेजेंट है क्या, तो राइट तो नील है, तो वो भी फिर ये इधर चला गया। फिर आप देखोगे कि आपका जो नोड है अगर नील है तब फिर से आप पॉप करोगे। नोड अगर आपका नील है तो फिर से पॉप करोगे, तो 4 के बाद 2 पॉप हो जाएगा। फिर 2 का आप देखोगे कि भाई राइट है क्या, तो अब अगर 2 का राइट है तो हाँ भाई है, तो वो फिर आप क्या करोगे, पुश कर दोगे। और फिर नोड को कहाँ पे सेट कर दोगे, ये वैल्यू सेट कर दोगे, और फिर ये 5 को पुश कर दोगे, राइट। फिर आपका उसी में जाएगा। अगर नोट मतलब हम लोग कोड ऐसा लिखेंगे कि इफ़ नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो उसका लेफ़्ट लेफ़्ट जाते जाओ। तो फिर ये मान लीजिए पॉप हो चुका है, एंड देन ये 2 भी पॉप हो चुका है। नाउ यू हैव 5 इन दिस स्टैक। नाउ 5 के आप लेफ़्ट देख रहे हो, हाँ 5 के लेफ़्ट है प्रेजेंट, देन योर नोड विल बिकम द वैल्यू लाइक 6। तो आपका नोड यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा। तो तो नोड का पॉइंटर यहाँ आ गया, एंड देन 6 को भी आपने पुश कर रखा था। आप देखोगे आप इसका लेफ़्ट है क्या, अगर लेफ़्ट तो भाई नील आ गया, तो अब नोड पॉइंट यहाँ करेगा। तो जैसे ही नोड यहाँ पॉइंट करेगा तो आप क्या करोगे, फिर से पॉप करोगे जो भी टॉप है, तो आप 6 को पॉप करोगे। तो 6 को पॉप करने के बाद आप देखोगे कि भाई इसका राइट है क्या, लेकिन राइट भी नील है, तो नोड फिर यहाँ पॉइंट करने लगेगा। अब फिर से जब लूप में आएगा तो कहेगा कि भाई अब जो टॉप है उसको पॉप करो, तो ये टॉप को पॉप करके यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब फिर वो 5 जब आ गया तो 5 का अब आपको राइट देखना है, बिकॉज आप मतलब प्रोसेसिंग करके आ रहे हो, एंड देन नाउ यू हैव टू चेक कि राइट प्रेजेंट है क्या। इस केस में हाँ भाई राइट प्रेजेंट है, तो नोड यहाँ पे चला जाएगा, एंड देन द नेक्स्ट इटरेशन वो यू विल बेसिकली पुश 7। फिर 7 का भी आप सेम ही करोगे कि भाई लेफ़्ट नल है क्या, लेकिन फिर एन नील में यहाँ पॉइंट करने लगेगा, एंड देन 7 की नील इधर पॉइंट कर मतलब इधर करोगे, तो फिर इसको पॉप करोगे, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर 7 का राइट देखोगे आपकी नील है क्या, हाँ 7 का राइट नील है, तो नील है तो फिर से आप पॉप करोगे, बेसिकली पॉप करोगे, फिर 1 पॉप कर दोगे, फिर 1 का
1 को पॉप करने के बाद 1 का राइट है कि हाँ 1 का राइट है, तो आप फिर 3 को पुश कर दोगे। 3 को पुश करोगे तो आपका नोड यहाँ पॉइंट कर रहा है, फिर इसका देखोगे लेफ़्ट इधर नील पॉइंट करने लगा, फिर ये टॉप को पॉप करेगा, फिर ये 3 प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, राइट। आप देख भी सकते हो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पहले लेफ़्ट सब ट्री, फिर रूट, फिर राइट सब ट्री विच हैज़ जस्ट 3। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। कोड में एक बार समझते हैं कैसे किया हुआ है। सिंपल सा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, नोड आपने पास किया, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप क्या कर रहे हो कि यू आर डिस्क्राइबिंग ए लिस्ट एज एन ऑर्डर, देन फिर यू आर डिस्क्राइबिंग ए स्टैक ऑफ ट्री नोड, फिर आप एक फॉरवर्ड लूप चला रहे हो, है ना। उसके बाद आप देख रहे हो कि अगर नोड आपका नॉन निल है, अगर आपका जो नोड है नॉन निल मतलब नोड आपका ये, अगर आपका अब पहले आप स्टार्टिंग मान लो सीड कंडीशन में आपने स्टार्टिंग में उसको रूट पे सेट कर दिया, भाई वो नॉन निल होगा, तो आपने भाई उसको पुश कर दिया, फिर आप उसके लेफ़्ट जाते जा रहे हो। द मोमेंट कि भाई जो लेफ़्ट है नोड, मतलब आपका नोड यहाँ पहुँच गया, इस निल पे पहुँच गया एकदम, मतलब इस निल पे, सॉरी 4 के लेफ़्ट इधर निल पे पहुँच गया, तब वो क्या होगा कि आप ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट में क्या देखोगे, भैया स्टैक एम्प्टी है क्या, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है, क्योंकि आप इतना 1 2 3 4 पूरा पुश कर चुके होगे, राइट। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट में जाओगे कि आप पॉप करोगे, फिर आप अपने इन ऑर्डर वाली लिस्ट में ऐड कर दे रहे हो। फिर आप क्या देख रहे हो, भैया आपको राइट प्रोसेस करना है, आपने क्योंकि लेफ़्ट सारा प्रोसेस कर लिया, आप लेफ़्ट से ही आए हो अभी, राइट। तो अभी आपने जब पॉप किया है, तो अब आपको देखना है जो भी पॉप आपने किया है उसका अब आपको राइट देखना है, राइट वाला साइड उसको प्रोसेस करना है। तो राइट वाली साइड को बस हमने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद फिर से लूप चलेगा, फाइल ट्रू नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल। भाई किसी केस में अगर वो नल ही रहेगा राइट वाला पार्ट, तो वो फिर आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, आपको निल मिलेगा। तो फिर से आप पॉप करोगे, फिर से आप वो इन ऑर्डर में ऐड करोगे, फिर से उसके राइट में जाओगे, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। यू कैन इटरेट ऑन इट, आई थिंक दिस विल वर्क। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे मतलब डिफरेंस दूसरे तरीके में ये है कि जैसे हम यहाँ पे निल पे चले जा रहे हैं, तो हम निल पे जाना अवॉइड भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा उसको और ऐसा कर सकते हैं कि इस निल की बाउंड्री कंडीशन में ना जाए, हम इससे पहले ही यहाँ पे रोक दें अपने फ्लो को, और फिर उसके बाद हम मतलब पॉप वगैरह करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे दूसरा तरीका है कि आप रूट एक पॉइंटर ले लो या फिर नोड पॉइंटर ले लो, फिर उसको मूव करते रहो एंड देन यू गो जस्ट अंटिल हियर, फिर उसके बाद यहाँ तक जाते जाओ एंड देन द मोमेंट यू रियलाइज़ दैट लाइक इसका जो लेफ़्ट वाला निल है, तो आप एल्स पार्ट में चले जाओगे। जैसे मैं कोड भी दिखा देता हूँ इसका, आई थिंक दैट विल मेक इट मच क्लियरर। जस्ट अ मोमेंट। तो यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे भी आप यहाँ पे थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है कि आपने स्टैक बनाया, फिर अपने स्टैक में रूट को पुश किया, तो ये सीड कंडीशन बन गई। फिर आप देख रहे हो स्टैक मतलब आपका साइज़ का ग्रेटर दैन 0 अगर है, तो आप देख रहे हो टॉप का लेफ़्ट जब तक है तब तक तो आप उसको पुश करते रहो। कब तक पुश करोगे, जब तक टॉप का लेफ़्ट नॉन निल है। नॉन निल है मतलब अगर ये जब तक 4 तक आप गए तब तक जो लेफ़्ट है नॉन निल है। तो 4 के बाद आप जब सेट करोगे तो ये तो आपने यहाँ तक ही रोक दिया, मतलब आपने पहले ही देख लिया कि टॉप लेफ़्ट निल तक नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ तक नहीं जाना चाहिए 4 के बाजू तक। तो आप अभी तक टॉप का लेफ़्ट 4 तक गए हो। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जैसे ही आपने रूट का लेफ़्ट सेट किया, तो आपका बेसिकली है या आपने 4 तक गए, उसके बाद जैसे ही 4 तक गए उसके बाद फिर से आपका जब लूप आएगा तब क्या करोगे कि अब जब आप करोगे टॉप का लेफ़्ट, तो आपने देखा भाई आपका निल आ जाएगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी बेसिकली, इफ वाली, इफ टॉप का निल फेल हो जाएगी तो वो एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, पॉप करोगे, 4 पॉप हो जाएगा। एंड देन 4 पॉप होने के बाद आप इसको प्रिंट वेंट करोगे, पॉप एंड प्रिंट करोगे। उसके बाद फिर आप देखोगे भैया इसका राइट प्रेजेंट है क्या, 4 का राइट प्रेजेंट है क्या। भाई 4 का राइट प्रेजेंट नहीं है, इस केस में देखोगे 4 का राइट निल है। तो आप क्या करोगे, फिर से वो लूप में जाएगा। अगर ये राइट होता तो हम क्या करते, राइट को
पुश करते, राइट को पुश करते, और पॉइंटर को, जो ये पॉइंटर हमारा कैसे जा रहा था, ये पॉइंटर इधर था, फिर इधर था, फिर इधर था, और ये पॉइंटर अगर ये प्रेजेंट ये नील नहीं होता तो ये पॉइंटर इधर चला जाता है। लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि नील है तो पॉइंटर विल रिमेन हियर इटसेल्फ, चार पे ही पॉइंटर रहेगा। उसके बाद फिर से आया तो भाई फिर से उसको नील मिलेगा, फिर से वो एल्स कंडीशन में जाएगा। तो अब किसको पॉप करेगा, 4 तो पहले ही पॉप हो चुका है, अब वो 2 को पॉप करेगा। 2 को पॉप करेगा, 2 के बाद 2 का राइट देखेगा, हाँ भाई 2 का राइट मिल जाएगा तो 5 मिल जाएगा उसको, तो 5 बेसिकली पुश हो जाएगा। 5 पुश होने के बाद रूट, तो पॉइंटर आपका जो रूट का है, जो पहले 4 को पॉइंट कर रहा था, वो 5 पे आ जाएगा। 5 पे आ जाएगा, फिर भाई कहानी यहाँ से चालू फिर से चालू हो जाएगी। फिर से टॉप का लेफ्ट देखो नॉन नील है क्या, तो ये फिर इसका ये यहाँ फिर इसको ये मूव करेगा, 6 देखेगा, फिर 6, तो ये इसको इस तरीके से इस वाली डायरेक्शन को प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद ये प्रोसेस बैक ट्रैक करके यहाँ पे आके फिर से पॉइंटर इधर बेसिकली यहाँ पे पॉइंटर रहेगा, फिर उसको पॉप करोगे तो पॉप करने के बाद पॉइंटर यहीं बना रहेगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसको पॉप करोगे, फिर इसका राइट देखोगे, तो ये आई मीन दिस इज़ हाउ इट विल प्रोसेस। तो यहाँ पे बस ओनली डिफरेंसेस कि वी आर नॉट गोइंग टू द वेरी नेक्स्ट लेवल विच इज़ नील, हम उसको रोक दे रहे हैं बिफोर दैट। एंड देन द मोमेंट you pop something, if right is present, if it is not there, then the pointer will remain same, and then you will simply you know पॉप इट इन द नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन मतलब ये आपका ये एक इटरेशन में अगर पॉप होगा तो नेक्स्ट इटरेशन में फिर ये पॉप होगा, क्योंकि यहाँ से ही आप आए होगे। तो बस द डिफरेंस इज वी आर नॉट अलाउइंग इट टू गो नील एंड देन पॉप इट, रादर हम यहीं पर रोक दे रहे हैं। एंड देन उसके बाद ये हो रहा है कि अगर एक ये कंडीशन है कि अगर आपको इसका राइट मिलता है देन यू पुश इट। और जबकि पहले वाले फॉर लूप में क्या हो रहा था कि हमने एक जेनरिक टाइप का लिख रखा था, जब तक ट्रू है, जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंटर मूवमेंट कर रहे हैं विदाउट चेकिंग नील, यहाँ पे वी आर नॉट बॉदर्ड कि नेक्स्ट वाला नील है कि नहीं नील है, क्योंकि हमने यहाँ पे ही पहले नील कर, ये आई थिंक दिस इज़ मोर सिंपलिस्टिक। आप यहाँ पे सिंपल नील भी पॉइंटर सेट कर पा रहे हो। एंड देन बस इतना देख रहे हो कि नोड अगर नल नहीं है तो पुश कर दो भाई, अगर नल है तो सिंपल स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पॉप कर दो, सिंपली पॉप करके प्रिंट करा दो एंड देन उसको राइट में भेज दो। तो आई थिंक दिस इज द मेन डिफरेंस। आई थिंक इफ यू ड्राई रन इट, लाइक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।